गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन 10 ICSE का बहुत ही इम्पॉर्टेंट येट सिंपल चैप्टर है। एक बार कर लेने पे अगर अच्छे से कर लोगे यहाँ पे तो आपको दोबारा से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी चैप्टर है। लेकिन नहीं पढ़ा तो यही चैप्टर आपको काफ़ी परेशान भी कर सकता है, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से करेंगे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन कहाँ से शुरू हुआ और कब ये एक ग्लोबल थ्रेट बन गया। आज स्थिति ये है कि वी आर ऑन द एज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम लोग अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बिल्कुल कगार पे खड़े हैं। तो हमें समझना होगा कि क्या कॉजेस हैं, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी रैपिडली हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है पॉपुलेशन के ग्रो होने से, ये भी आज की क्लास में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्यों पॉपुलेशन का बढ़ना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में समझेंगे पॉपुलेशन के कंट्रोल के मेजर्स को। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है पॉपुलेशन कंट्रोल, आप उसको भी एक बार जरूर से रेफर करना, आपको वहाँ डिटेल में हर कुछ समझ आएगा। यहाँ भी मैं इसको अच्छे से ईजिली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। खुशखबरी तो आप लोगों को मिली गई है कि हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। अगर इस ऐप में अब तक एनरोल नहीं किया है तो जस्ट एट 99 रुपीज़, 99 रुपीज़ एक बर्गर के प्राइस में आपको हमारा सारा कोर्स मिल रहा है। साइंस का पूरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा चैप्टर, हर लेक्चर वीडियोस, साथ ही साथ आपको हमारे LMS यानी कि हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स प्रोवाइडेड हो रहे हैं, हमारे DPPs यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, साथ में टेस्ट पेपर्स, ये सारे भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी नहीं किया है तो जस्ट रन एंड एनरोल एंड कम बैक। ओके, तो चलो, तो आज का इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पॉपुलेशन एक बहुत ही इजी चैप्टर है तो फटाफट से कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं पॉपुलेशन होता क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन है क्या? पॉपुलेशन इज द कुछ नहीं है, द नंबर ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग ऑन अ प्लेस। ओके, एक प्लेस में, एक जगह पे कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब सेम स्पीसीज के। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन स्पीसीज कितने हैं, उसके बाद हम लोग अगर किसी एनिमल की बात करें तो वो एनिमल कितने हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज। अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन स्पीसीज की बात करेंगे आज के डेट में कि आज क्या हम लोग ह्यूमन स्पीसीज। अब देखो पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन जो है वो एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि पॉपुलेशन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है कोई भी इकोनॉमी के लिए, कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन क्या हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए? वही चीज़ है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का लिमिट नहीं है तो दैट इज गोइंग टू बी क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, राइट। तो वही हो रहा है पॉपुलेशन के साथ। हमारा पॉपुलेशन तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमारा पॉपुलेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स ग्रोइंग रैपिडली, एक्सपोनेंशियली, एकदम फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। और अब हमारा इंडिया कहाँ है? एकदम फर्स्ट प्लेस पे है। कोई प्राउड की बात तो ये है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट प्लेस पे आइए आप इकोनॉमी के केस में या फिर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप आ रहे हैं पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ये प्रॉब्लम के बारे में और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में मैं पहले आपको समझा दे रही हूँ डिटेल में, ताकि हम लोग बाद में जब इसके बारे में बात करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो क्या क्या टर्म्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो टर्मी क्या क्या टर्म है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टर्म आता है, सबसे पहला टर्म है डेमोग्राफी। डेमोग्राफ और डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इस क्या है डेमो? डेमो का मतलब है डेमो का मतलब है पीपल या पॉपुलेशन, पीपल लिखती हूँ, और ग्राफी का मतलब है टू स्टडी, राइट। ग्राफी का मतलब है टू स्टडी
और डेमोग्राफी का मतलब हो गया पीपल, राइट। तो अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि डेमोग्राफी है तो इसका क्या होगा डेफिनेशन, राइट। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेमोग्राफी इज दिस इज अ statistical study for number of people living at a place। तो ये क्या है, एक डेमोग्राफिकल स्टैटिस्टिकल स्टडी है। स्टैटिस्टिकल स्टडी है मतलब हम लोग काउंट करते हैं डेमोग्राफी में, इसकी स्टडी करते हैं कि कितने पीपल हैं, क्या है, नहीं है, पॉपुलेशन क्या है, दैट इज द डेमोग्राफी, राइट। ये इसके अंडर में आता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टर्म इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज ऑन 1 स्क्वायर किलोमीटर लैंड। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज ऑन 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, ये क्या है, ये कहलाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं बोली ये है ए एक लैंड है, मान लो लैंड है जिसमें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है जिसमें इतने पॉपुलेशन है। दूसरा एक लैंड है, ठीक है, लैंड बी। अब इसमें क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी इस तरह से है। मैंने बोला कि इस 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में जितने पर्सन रहते हैं दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, आप इजीली बता सकते हो कि इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसको कहते हैं डेंस्ड एरिया, राइट, ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया। आप देखोगे बहुत सारे हमारे ही, मान लो एक जगह पे, मान लो एक एरिया को लेती हूँ, लेट सपोज रांची में ले लो लालपुर हो सकता है ज़्यादा क्राउडी एरिया हो। उसके बाद एक और एरिया लेते हैं, लेट सपोज कटहल मोड़ या फिर पिस्का मोड़, हो सकता है वो कम क्राउडी एरिया हो। तो हो सकता है, तो देन वील से कि लालपुर इज डेंस्ड एरिया, या पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ का, मतलब डेंस्ड है वो एरिया। और पिस्का मोड़ क्या है, लेस डेंस्ड है और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है। तो इसका मतलब जो उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो कम है और ज़्यादा है। तो दिस इज नथिंग बट द पीपल लिविंग इन द प्लेस, राइट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यही हो गया, गॉट इट। तो अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद आता है दूसरा टर्म, और वो टर्म है, ओके, देन कम्स द टर्म कॉल्ड बर्थ रेट। अभी इस टर्म्स की बात कर लेते हैं ताकि हम लोग क्या हो, जब मैं इसको समझाऊं पढ़ाऊं तो उस टाइम आपको टर्म समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो बर्थ रेट को ऑल्सो इट इज कॉल्ड नैटलिटी, ओके, नैटलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, तो अब बर्थ इसका है नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड्स पर्सन पर ईयर, यानी कि एक साल में पर 1000 पीपल में कितने नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितना बर्थ हुआ, दैट इज कॉल्ड द बर्थ रेट। यानी इसका आंकड़ा कैसा होगा, हर 1000 लोगों में, अगर 1000 बढ़ता चला जाएगा तो फिर वो रेट भी बढ़ेगा, राइट। ये सिर्फ 1000 में, यानी कि अगर मैं बोली कि अगर 1000 पीपल में, मान लो 1000 के काउंटिंग में अगर मैं बोली कि हर साल 40 लोग का न्यू बर्थ होता है, ठीक है, 40 लोग का न्यू बर्थ होता है, तो ये हो गया आपका बर्थ रेट, 40 विल बी द बर्थ रेट।
लेकिन यही मैं बोली कि 20,000 लोगों में अगर मैं बोली कि 440 है नंबर ऑफ बर्थ जो है वो 440 है, तो बर्थ रेट विल बी 22, राइट। बर्थ रेट क्योंकि कितने में काउंट करना है, 1000 में ही काउंट करना है, और यहाँ कितना 1000 हो गया है, 20,000 हो गया है। तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 20 विल गेट 22। तो इस तरह से ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द बर्थ रेट, ठीक है। तो बर्थ रेट के बाद आता है हमारा डेथ रेट, ठीक है। डेथ रेट ये सब समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पॉपुलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। डेथ रेट, और इसी डेथ रेट को क्या कहा जाता है, मॉर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है, ओके। मॉर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अब ये क्या है, सेम है, जस्ट डेथ के जगह पे, तो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 person पर ईयर में MCQ क्वेश्चंस आते हैं, बुक में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर ईयर है, पर डेकेड है, पर मिलियन ईयर्स है, तो नहीं, पर ईयर, हर साल का 1000 लोगों में आपका जो डेथ्स है, नंबर ऑफ डेथ्स है, वो जितना भी है, दैट इज द डेथ रेट और द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ एनी पॉपुलेशन, राइट, एनी स्पीसीज, किसी भी ह्यूमंस का या जो भी। बर्थ रेट इज ऑल्सो द सेम। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन, ठीक है। हर 1000 में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना परसेंट मतलब पर 100, 100, हर 100 में वो कितना नंबर है, दैट मच परसेंट, राइट। दिस इज व्हाट दिस टर्मिनोलॉजीज इज ऑल अबाउट। उसके बाद एक आता है ग्रोथ रेट, है ना। इसके बाद डेथ रेट समझ आ गया। उसके बाद देन वी डिस्कस अबाउट ग्रोथ रेट। Okay, now growth, what is growth rate? Growth rate is the difference between the birth rate and death rate per year, ओके। हर साल का जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है, इसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं ग्रोथ रेट। यानी कि इतना लोग, मान लो कि 1 मिनट, अगर मैं बोली कि एक साल है 2023, ठीक है, मैंने बोला इसमें 50,000 लोग जो हैं वो न्यू बॉर्न हैं, यानी बर्थ हुआ है, 50,000 बर्थ हुआ है, राइट। और उसमें से मान लो मैंने बोला कि और डेथ है 25,000, ठीक है। 25,000 जो है वो क्या है, डेथ्स है, यानी इतने लोग नए आए और इतने लोग चले गए। तो क्या बोलेंगे ग्रोथ कितना है। और मान लो 1 लाख है हमारा, मान लो पॉपुलेशन ये 1 लाख है किसी एरिया का, जिसमें कि न्यू बॉर्न जो है वो 50,000 है। यानी कि अभी अगर न्यू बॉर्न को देखा जाए तो 1,50,000 हो गया टोटल पॉपुलेशन। बट इस टोटल पॉपुलेशन में नाउ 25,000 पीपल डाइड, 25,000 पीपल तो चले गए, तो अब इसका पॉपुलेशन कितना रह गया, 1,25,000 ओनली, ठीक है। 1 लाख था इनिशियल पॉपुलेशन, मान लो किसी एरिया का इनिशियल पॉपुलेशन 1 लाख। अब तो यही बोलना पड़ेगा किसी एरिया का, क्योंकि ये तो किसी कंट्री का पॉपुलेशन हो ही नहीं सकता है इतना कम, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है, राइट। तो 1 लाख अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन है, किसी कंट्री का पॉपुलेशन, स्टेट का पॉपुलेशन है, डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या हुआ, बर्थ हुआ है 50,000 न्यू बर्थ। तो यानी कि अब नया वाला जो है हमारा पॉपुलेशन वो हो गया 1,50,000। लेकिन जो डेथ हो गए हैं, बहुत लोग चले भी गए उम्र होने की वजह से, तो दिस डेथ रेट, डेथ जो है वो उसका मतलब घटना, राइट। 25,000 तो डेथ हो गया, तो जो भी पॉपुलेशन था उसमें 25,000 हम घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 1,25,000 एज द टोटल ग्रोथ। लेकिन अगर मैं ग्रोथ देखूं तो ग्रोथ कितना है, 25,000 का ही ग्रोथ है। क्यों ग्रोथ है 25,000 का, बिकॉज इनिशियली 1 लाख था, अब जाके 1,25,000 है, राइट। अब इसमें आप देखो, अगर ग्रोथ में बताऊं, अगर ये मेरा बर्थ रेट है, ये मेरा डेथ रेट है, तो 50,000 माइनस 25,000
इक्वल्स 25,000, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज ओनली द ग्रोथ रेट। आप देखो यही ग्रोथ रेट है, तो ग्रोथ रेट क्या हो गया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, दैट इज द ग्रोथ रेट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये टर्मिनोलॉजीज, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट थे क्योंकि कहीं भी डिस्कस होगा तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टर्म्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, जो ग्लोबल थ्रेट है पॉपुलेशन आज हमारे लिए, तो क्या ये हमेशा से था या फिर आज हुआ है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू एजेस, कैसे कैसे ये पॉपुलेशन जो है ये राइज हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो आज से कितने साल पहले जाएंगे, कितने साल पीछे जाएंगे हम लोग, 50,000 ईयर्स अगो, ठीक है। 50,000 ईयर्स अगो की बात करेंगे तो 50,000 ईयर्स अगो हमारे पास क्या था, वी वर लिविंग अ वेरी प्रिमिटिव लाइफ, ठीक है। प्रिमिटिव लाइफ जी रहे थे हम। अब इस प्रिमिटिव लाइफ जीने की वजह से, एक प्रिमिटिव लाइफ जीने की वजह से हमारा जो पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन जो था वो कितना था, तो ये पॉपुलेशन जो है वो ओनली 1 मिलियन था, ठीक है। अभी से कितने दिन पहले की बात हो रही है, 50,000 साल पहले की बात हो रही है। बिफोर 50,000 ईयर्स अगो we were living a very primitive life and that is why the population was only 1 million, right? But क्या primitive life जीते ही रहेंगे, तो नहीं। अच्छा, primitive life में क्या क्या था, what was there in the primitive life? First of all तो stone age बोलते हैं इसको, stone age बोलते हैं, क्यों, क्योंकि टूल्स जो इस्तेमाल होते थे, टूल्स किस चीज़ के लिए, हंटिंग के लिए। हंटिंग के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते थे, टूल्स यूजिंग टूल्स मेड ऑफ स्टोन हो गया या स्टिक्स हो गया, ठीक है, बोन्स का बना हुआ हो गया, बोन्स हो गया, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है टूल्स बनाए जाते थे, ठीक है, हंटिंग के लिए। दे वर हंटिंग थ्रू दीज थिंग्स, ठीक है। बेसिकली क्या करते थे वो लोग, फिश कैप्चरिंग था, फिश को पकड़ते थे, मछली खाते थे, ठीक है। ऑब्वियसली क्या था, रॉ मीट खाते थे, रॉ मीट, दे यूज टू ईट रॉ मीट, ठीक है। पकाने का कुछ था नहीं वैसा, तो कुछ खास खाते नहीं थे, ज़्यादा रोस्ट कर लेते थे, बिकॉज वो 2 पत्थर को जला करके आग घिस करके आग जलाना सीख गए थे, तो वो कर पाते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि दे वर लिविंग इन केव्स। अब कहाँ रहते थे, तो गुफाओं में रहते थे। दे डिडेंट हैव एनी शेल्टर, कोई शेल्टर नहीं था, तो अभी ऑब्वियस ही बात है कि केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। क्लोथिंग का भी आप देखते हो कि वो एनिमल्स के जो स्किन है उसका क्लोथिंग होता था, कुछ खास था नहीं। तो ये क्या थे, प्रिमिटिव लाइफ के वो थे, वो प्रिमिटिव लाइफ में यही करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे, टूल्स, फिश वगैरह खाते थे, रॉ मीट खाते थे, ठीक है। तो इस लिविंग स्टैंडर्ड जो था काफ़ी लो था, केव्स में रह लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे दे रियलाइज्ड कि अभी क्या हो रहा है कि ये लाइफ से काम चल नहीं रहा है, बिकॉज हर चीज़ का क्या होने लगा ना, थोड़ा सा डिमांड्स भी बढ़ता जाता है, दिमाग भी वो क्या होने लगा, डेवलप होने लगा। तो दे स्टार्टेड फीलिंग कि ये जो टूल्स है, सबसे पहले तो इस पे उन्होंने काम किया कि ये जो टूल्स है, ठीक है। उस टाइम में क्या था, नो एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में भी दे हैड नो नॉलेज, तो उनको कोई पता नहीं था कि क्या है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने टूल्स पे काम किया। टूल्स पे क्या काम किया और क्यों काम किया, तो वो उनको रियलाइज हुआ, दे रियलाइज्ड कि जब वो क्या करते हैं, हंटिंग पे जाते हैं, तो उनको पता चलने लगा कि ये हंटिंग जो है इसमें तो उन लोग स्टोन का मेक किया हुआ टूल्स लेके जाते थे, राइट। तो जब उनको वहाँ पे गए, जब वो हंटिंग करने लगे, तो दे फाउंड कि भाई सामने वाला मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, राइट। उन लोगों को क्या हुआ, कुछ जायंट एनिमल्स से सामना करने को मिला, जायंट एनिमल्स। एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है मैमूथ्स, ठीक है। ये क्या है, जायंट एनिमल थे, मतलब तुम समझो ये वाइल्ड, ये था, पिग था, बड़ा बड़ा साइज का, बहुत ओवर साइज के और ज़्यादा ताकतवर। तो जब उन लोगों से इनको हंटिंग करना पड़ा, उन लोग से इनका सामना हुआ, तो दे वर नॉट लाइक केपेबल ऑफ फाइटिंग विद दीज स्टोन मेड लाइक टूल्स, ठीक है। वो उनको बहुत प्रॉब्लम लगा, तो दे स्टार्टेड
डेवलपिंग इन द स्टोन। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि हमारे से अगर देखें आफ्टर सम टाइम्स मतलब हमसे कितने साल पहले, 10,000 ईयर्स अगो। अब हमसे कितने पहले, 10,000 ईयर्स अगो दे स्टार्टेड लिविंग स्टैंडर्ड राइजन। ठीक है, अब लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी बढ़ गया। अब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने का मतलब है कि जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है तो हर कुछ बढ़ेगा। तो देयर लाइफ वर लाइक मोर लाइक लूड, दे न्यू they started growing क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स को स्टार्ट करने लगे, हैचिंग एग्स। पहले क्या करते थे, एग के लिए वो पेड़ पे चढ़ जाते थे और डायरेक्टली किसी का भी एग है तो कोई भी पक्षी वगैरह का एग रखा हुआ तो वो लेके वो खा लेते थे। लेकिन कुछ कुछ जो नेस्ट थे वो काफ़ी ऊंचाई पे बनते थे, काफ़ी ऊंचा बना हुआ रहता था, तो वो ले नहीं पाते थे। अब उनको ये नॉलेज नहीं था कि एग तो हम क्या कर सकते हैं कि एग तो कहीं किसी और का भी लिया जा सकता है। जो भी एग लेइंग लाइक बर्ड्स है उसको हम लोग पाल लें और उसका हम लोग एग कर लें। वो उस टाइम में नहीं दिमाग था, बाद में उन्होंने ये दिमाग सीखा कि हैच कर सकते हैं हम लोग एग को। तो इसके लिए वो लोग क्या करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे, एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। तो एनिमल को वो लोग क्या करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे। ठीक है, जिसमें कि डॉग वॉज द फर्स्ट। सबसे पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया वो था डॉग, बिकॉज डॉग जो है वो ज़्यादा साफ था, एनिमल से सिमिलर था, तो मतलब ह्यूमन से थोड़ा फ्रेंडली था, तो उसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया फॉर देयर सेफ्टी एज वेल। अब डोमेस्टिकेटिंग करने लगे, हैचिंग करने लगे एग को, ग्रोइंग करने लगे क्रॉप्स वगैरह को, तो ये सब इन लोग क्या करने लगे, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा। उसके बाद शेल्टर, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर शेल्टर। अब वो क्या करने लगे, अपने शेल्टर्स बनाने लगे, अपना घर बनाने लगे। क्यों? क्योंकि जो केव था वो क्या होता था, सेफ नहीं था। वो जब भी अर्थक्वेक है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या हो जाता था, गिर जाता था, और उससे क्या होता था, डेथ रेट बहुत बढ़ गया इन लोग का। तो दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन शेल्टर अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, अब वो करने लगे। अब उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया उन्होंने मतलब इन्होंने टूल्स का इस्तेमाल किया। टूल्स वर मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर, ये सब का टूल। ऑब्वियसली स्टोन के टूल्स भी बनते थे तभी, लेकिन आयरन वगैरह के टूल्स उन्होंने बनाने स्टार्ट किए, जिससे कि जो हैवी और जायंट एनिमल्स थे उनकी भी हंटिंग क्या हो सकी, आसान हो सकी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया। जब इन्होंने इतना लिविंग स्टैंडर्ड अपना बढ़ा लिया तो जो पॉपुलेशन है, अब जो पॉपुलेशन है वो क्या हुआ, ग्रो हो गया। अब जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो गया। कितना ग्रो हो गया, तो 5.3 मिलियन के करीब इनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गया। राइट, अब समझो 1 मिलियन था 50,000 ईयर्स अगो, और उसके बाद जो 10,000 ईयर्स अगो की बात हो रही है, यानी 40,000 ईयर्स में इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन 5 मिलियन बढ़ा लिया। राइट, 4 मिलियन के अराउंड पॉपुलेशन बढ़ा लिया। अब ये 4 मिलियन पॉपुलेशन यानी 40 लाख पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन इसलिए बढ़ा क्योंकि इन्होंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज किया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो कब होता है, जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। अगर आप प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हो, प्रिमिटिव लाइफ जी रहे थे आज तक, तो पॉपुलेशन उतना ग्रो नहीं करता है। लेकिन जब आप लाइफ को, अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे पॉपुलेशन भी ग्रो करेगा। राइट, तो ये था हमारा थ्रू एजेस कि कैसे कैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि राइजिंग पॉपुलेशन के क्या कॉजेस हैं, क्या कॉजेस हैं राइजिंग पॉपुलेशन के। ठीक है, राइजिंग पॉपुलेशन कॉजेस। ओके,
क्या क्या पॉपुलेशन राइज होने के सबसे बड़े कॉज क्या क्या हैं? तो वी विल स्टार्ट विद द राइजिंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कारण था रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन किस में रिवॉल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रीज बने, फैक्ट्रीज बने, बहुत सारा ग्रोथ हुआ। तो इससे क्या होने लगा कि पॉपुलेशन भी राइज होने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलने लगा। जब लोगों को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलने लगे तो वो पॉपुलेशन ऑब्वियसली ग्रो होने लगा। साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लगी। लेट अस सपोज कोई एक एरिया है जहाँ पे क्या है, दो कंपनीज हैं, राइट। जो दो कंपनीज हैं ये क्या कर रही हैं? जॉब प्रोवाइड कर रही है लोगों को। दो कंपनीज है लाइक ए एंड कंपनी बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरिया है, इस एरिया में क्या है, करीबन 5-6 घर है, ठीक। अब ये 5-6 घरों से दो दो लोग क्या है, जाते हैं, अर्न करते हैं, राइट। दो दो लोग जाते हैं एक एक कंपनी में और अर्न करते हैं। लेट अस सपोज 10,000 ईच, तो 20,000 हो जाता है हर घर को। लेकिन अगर किसी घर में 3 लोग हैं तो सब जाएंगे, ठीक है। तो वो तीसरा आदमी भी जाएगा काम करने, यानी यहाँ का जो अर्निंग है वो 30K है, 30,000 है। तो इन्होंने इसको देखा कि भाई ये तो इस घर में 3 लोग हैं तो इसको 30,000 मिल जा रहा है, तो क्यों ना हम भी पॉपुलेशन ज़्यादा करें। मतलब मेरे भी घर में 3 लोग होते तो एक और कमाने जाता, तो फिर हमारे यहाँ भी 30K होते। तो इस तरह से अपने क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जब ज़्यादा मिलने लगी तो इस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग को मतलब इन्हांस करने के लिए क्या हुआ, स्टार्ट हो गया पॉपुलेशन का ग्रोथ। तो इंडस्ट्रीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है, इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन ने। और ये रेवोल्यूशन आया था करीबन कब, 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरीज। ये जो 17th सेंचुरी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई थी, इस सेंचुरीज में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज आए, मतलब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ, पॉपुलेशन का ग्रोथ सबसे ज़्यादा ये रीजन हुआ। दूसरा मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस जो है इसने भी फिर रोल प्ले किया। अब ये कब की बात है, ये 20th सेंचुरी की बात है, 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, मतलब समझ लो 1900 से 2000, 1901 से 2000 ये जो एरा था, ये एरा था किसका, मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट का। अब क्या हुआ, बेटर हेल्थ कंडीशंस प्रोवाइड होने लगे, बेटर हेल्थ कंडीशंस मिलने लगे। इसमें जो सबसे मेजर, सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल प्ले किया तो किसका सबसे ज़्यादा आया, एंटीबायोटिक्स का जो मतलब इन्वेंशन हुआ, एंटीबायोटिक्स, वो डिस्कवर करने के बाद बहुत, क्योंकि हेल्थ रेट जो है वो पूरा सुधर गया। अभी बहुत लोग जो हैं अननेचुरल डेथ्स जो थे वो रुक गए, अननेचुरली जो बहुत सारे डिजीज़ थे। लेकिन होता क्या था, क्यों डिजीज़ फैलते थे कि लेट सपोज ये एरिया है, ठीक, इसमें क्या है, सारे लोग ऐसे रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास लैंड कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये क्या है, बहुत ही, मैंने बताया था, डेंस्ड एरिया है। इसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेटेड एरिया या डेंस्ड एरिया, काफ़ी डेंस्ड एरिया है। अब अगर इसको कोई क्या है, आर नाम का डिजीज़ है, कोई डिजीज़ है, राइट। तो ये क्या होगा, ईजिली, क्योंकि ये सबके कांटेक्ट में है, बिकॉज जगह तो है नहीं, तो इतना कॉम्पैक्ट तरीके से ये लोग रह रहे हैं, बहुत ही कंजेस्टेड तरीके से ये लोग रह रहे हैं। ये जो कंजेस्टेड तरीके से रह रहे हैं तो डिजीज़ क्या है, आउटबर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, डिजीज़ के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसे केसेस में क्या था, जो मेडिकल साइंस में जो भी डेवलपमेंट हुए थे वो काफ़ी काम का था। और उसमें सबसे दूसरा रोल, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट था, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन। मतलब ये क्या था, डिजीज होने से पहले, बिफोर हैंड, ये बिफोर हैंड था, बिफोर हैंड वैक्सीनेशन। मतलब कोई डिजीज नहीं हुआ, जैसे अभी कोरोना भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा एपिडेमिक्स था, राइट। अब इस एपिडेमिक्स को रोकने के लिए तो हमने जो भी सोचा, इधर उधर अपना दिमाग लगाया, ऑल्दो 100% सक्सेसफुल नहीं थे हम लोग, फिर भी हमने किया कोशिश। लेकिन
अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कभी कोरोना ना हो, वो लोग अभी कोरोना से फिर बचे हुए रहें, उसके लिए हमने क्या किया, हमने वैक्सीनेशंस लाए और सारे हर लोगों को हमने क्या किया, फ्री में वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल कराया, सो दैट कि वो लोग क्या हो, अब आगे जाके उनको ये ना हो। तो ये हमने क्या किया, रोग होने से पहले ही किया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोफाइलैक्टिक बोलते हैं, ताकि ये पहले बिफोर हैंड, रोग होने से पहले ही ये क्या हो, सावधानी, प्रिकॉशन। और कहा भी जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको हो गया है बीमारी तब तो आप इलाज कराएंगे, लेकिन बेटर ये है कि आप उस बीमारी में आओ ही ना, उसके चपेट में आओ ही ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये क्या था, प्रिकॉशन था। अब ये प्रोफैटिक वैक्सीनेशन आने की वजह से हेल्थ रेट फिर से बहुत अच्छा हो गया। जब आपका हेल्थ रेट बढ़ता है तो डेथ रेट जो है बहुत घट जाता है, बर्थ रेट जो है वो अपनी ही जगह पे होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बढ़ता चला जाता है। जो ग्रोथ रेट बढ़ता है तो ये ग्रोथ किसका है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये क्या है हमारा, दिस इज आवर लाइक मेजर कॉज, मेजर रीजन, मेजर कारण कि क्यों हमारे पॉपुलेशन में अचानक से इतना राइज आया था। तो अब हम लोग डिस्कस करें। तो ये आपको समझ आया होगा होपफुली, और ये आपको समझ आया होगा कि ये 20th सेंचुरी की बात है और ये 17th सेंचुरी की बात है। इसीलिए रिसेंट टाइम में ही हमारा जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी एक ग्राफ के थ्रू भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि हमारा पॉपुलेशन कैसे बढ़ा, इस ग्रोथ में क्या किसका रोल काफ़ी मेजर है। ठीक है, तो हमारा पॉपुलेशन ग्राफ कुछ ऐसा जाता है कि, ठीक है, हमारा एक तरफ होगा पॉपुलेशन, इस तरफ है हमारा पॉपुलेशन, और इस तरफ है हमारा टाइम। ठीक है, टाइम में हमारा ग्रोथ कुछ ऐसा गया था, लेट अस सपोज ठीक है ऐसा। तो ये जो आप देख रहे हो ग्रोथ हुआ, और ये ग्रोथ जो है उसके बाद आप देखो एक स्टेबिलिटी आ चुकी थी, ग्रोथ के बाद स्टेबिलिटी आई थी। तो ये जो स्टेबिलिटी है ये दिखाता है कि या तो आपकी मतलब जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है। वो क्यों होगा, जैसे कोई एपिडेमिक आ गया, डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये क्या करता है, बैलेंस कर देता है। अभी कोरोना में भी डेथ रेट काफ़ी बढ़ा है। कोरोना अभी सेंसस होने वाला था, मतलब सेंसस होता है ना हर 10 साल में, हर 10 साल में वो उसको कहते हैं जनगणना, मतलब लोगों को गिना जाता है। नॉट ओनली लोगों, मतलब पीपल को ही नहीं, उसके घर के मतलब व्हीकल्स को, उसके घर में कितने लोग हैं, मतलब कैसा क्या है, कितने लोग जॉब में हैं, कितने नहीं हैं, गर्ल्स बॉयज़, हर तरीके का जनगणना होता है। लेकिन बेसिक आप समझो कि लोगों को काउंट किया जाता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि पॉपुलेशन कितना है। इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि गर्ल पॉपुलेशन कितना है, बॉयज़ पॉपुलेशन कितना है, मेल फीमेल, हमारा सेक्स रेशियो क्या है, ये सब भी हमें पता चलता है इसी जनगणना से। तो हर 10 साल में इसे किया जाता है। तो यही 2021 में हमारा ये होने वाला था, लेकिन ऑब्वियसली कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। इस इलेक्शन में, यानी कि 2024 के इलेक्शन के जस्ट बाद इसको करने की बात हुई है। देखो अब सेंसस में ही पता चलेगा कि हमारा जनसंख्या और कितना आगे बढ़ा है, या क्योंकि कोरोना के टाइम में थोड़ा सा तो ऑब्वियसली स्टेबलाइज हुआ होगा हमारा पॉपुलेशन, क्योंकि डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा, बहुत लोग मरे हैं कोरोना में। तो दिस इज़ व्हाट कि ये बताता है कि आपका कहाँ पे ये हुआ है। फिर ये ग्रोथ, तो ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये जो ग्रोथ, ये ग्रोथ है किस चीज़ की वजह से, ये ग्रोथ है रेवोल्यूशन की वजह। सबसे पहला रेवोल्यूशन आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज का विकास, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाना, इससे क्या हुआ हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर हमारा जनसंख्या ग्रो हो गया, यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा जब कोई भी रेवोल्यूशन आएगा, जब आप बेटर अपना क्या करोगे, लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करते जाओगे, तो पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा, ग्रो करते जाएगा, राइट। तो वी विल डिस्कस कि नेक्स्ट जो ग्रोथ आया था ये किसकी वजह से आया था। तो ये आया था साइंस में, मेडिकल साइंस के ग्रोथ की वजह से, मेडिकल साइंस रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको एक वो रेवोल्यूशन देते हैं। थर्ड रेवोल्यूशन आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशन आया था इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आया था। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है वी डोंट नो। ठीक है, तो दो चीज़ हो सकता है, यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं।
दो चीज़ हो सकता है, या तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए इसके बाद, राइट, जो मैं बोल रही हूँ कि अभी जो सेंसस होगा इससे पता चलेगा, या तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, एक ठहराव आएगा पॉपुलेशन में, थोड़ा सा डेथ रेट बढ़ेगा, या तो फिर ये उसी रैपिड स्पीड से बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये उसी रैपिड स्पीड से बढ़ता चला गया तो ये बहुत बड़ा ग्लोबल थ्रेट है हमारे लिए। तो पॉपुलेशन का यही हिसाब किताब है, दिस इज द ग्रोथ। और ये क्या है, ये एक मॉडल है, ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं कि इससे क्या पता चलता है, जब जब हमारे पास क्या होगा, कोई रिवॉल्यूशन आएगा, ग्रोथ आएगा किसी भी एरिया में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन का राइज होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमें समझना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉपुलेशन के राइज के लिए हमारा। अब हम लोग को समझेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। इससे पहले एक मॉडल समझ लेते हैं, पॉपुलेशन का एक मॉडल भी है कि कैसे पॉपुलेशन आज से पहले, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो कैसे राइज करेगा, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। कि मान लो, समझते हैं इसको कि पॉपुलेशन की जो बात हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले समझते हैं ईयर, ठीक है, यानी कि टाइम, ईयर। उसके बाद हम लोग समझेंगे पॉपुलेशन यानी कि बर्थ के बारे में, पॉपुलेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसका टोटल करके, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। लेट अस सपोज फर्स्ट ईयर क्या हुआ, 20 पीपल थे, 20 लोग थे, ठीक है। 20 लोग मतलब 20 हो गया पॉपुलेशन। अब ये 20 लोग में क्या थे, 10 कपल थे, 10 कपल्स थे, 20 लोग का 10 कपल बना, ठीक है। अब ये जो 10 कपल बने, तो अब ये क्या हुआ, दूसरे साल में इन्होंने क्या किया, 20 लोग तो थे ही जो कि 10 कपल थे, अब हर कपल का, मान लो एक कपल जो है, मान लो ये मेल और फीमेल, इन्होंने क्या किया, 4 चाइल्ड को बर्थ दिया, 1 2 3 4, 4 चिल्ड्रन दे हैव गिवन द बर्थ, ठीक है। उसके बाद 4 चिल्ड्रन, इस तरह से इन्होंने क्या किया, 4 लोगों को बर्थ दिया। तो यानी कि 4 के हिसाब से 10 लोगों का हो गया 40, और ये लोग भी तो जिंदा है ना, ये लोग भी तो हैं प्रेजेंट, तो ये हो गया 40, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, 60, ठीक है। थर्ड ईयर में आते हैं तो ये वाले भी जिंदा हैं, ये भी जिंदा है। अब ये जो है 20 कपल बन जाएंगे, ये भी तो आपस में कपल बनेंगे, तो 20 कपल बन जाएंगे। अब ये जो 20 कपल हैं ये 4 लोगों को बर्थ देंगे, तो इसका मतलब 80 लोग क्या होंगे, जन्म लेंगे। 40 का 4 लोग कर लो तो 80 हो गया, तो 80 + 40 यानी कि हो गया 120 + 20 140। अब उस तरह से फोर्थ ईयर में क्या होगा, 20 40 80 140, मतलब फिर ये 80 जो है ये 40 कपल बनाएंगे, 44 जा 160। अब देखो 40 20 60 60 60 120 120 + 80 इज 300। 40 20 60 60 + 60 120 120 + 100 इज 220 220 + 80 इज 300। ये देखो, आप ये देख रहे हो ग्रोथ, ये इस हिसाब से, यानी फोर्थ ईयर में हम लोग 20 से कहाँ आ गए, 300 तक आ गए, समझ रहे हो। 20 से हम लोग कहाँ तक आ गए, सीधा 300 तक पॉपुलेशन आ गए। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्यों नहीं मर रहे हैं, तो आप देखो रिप्रोडक्टिव एज भी तो बहुत जल्दी पार कर रहे हैं ना हम लोग, बहुत जल्दी ही तो रिप्रोडक्टिव एज को छू रहे हैं हम लोग। कैसे, मान लो ये क्या होंगे, ये 20 से 30 के लोग होंगे जिन्होंने क्या किया, बर्थ दिया बाकी के लोग को। ये मान लो 20 से 30 के लोग हैं और इन्होंने क्या किया, 40 लोगों को बर्थ किया जो कि 0 से 10 ईयर्स के होंगे, राइट। अब ये लोग जो हैं ये कि मान लो आगे बढ़े, ये 10 साल और बढ़ा, तो ये समझो 40 से 50 के लोग हैं, और ये क्या है, अब ये 20 से 30 के लोग हैं, अब ये 20 से 30 के लोग हैं, अब ये 0 से 10 के लोग हैं, राइट। अब यहाँ पे भी जाके ये लोग क्या है, 60 to 70 ही है ना, तो हमारा जो डेथ रेट है वो, हमारा जो एवरेज डेथ रेट है वो 70 के ऊपर है, राइट। जो भी 60 ईयर्स, मतलब इंडिया में माना जाता है कि इंडिया में, मतलब एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता किया गया है कि इंडिया में अगर 60 ईयर्स का कोई पीपल है तो वो 13 साल तक उसके 13 ईयर्स मोर लिविंग के तो पूरा चांसेस है वो, मतलब 75 के करीब सोचो कि ये हमारा क्या है, एवरेज है। यूएस में तो ये और भी ज़्यादा है, लाइक 18 ईयर्स है, 19 ईयर्स भी है किसी किसी का। तो इस हिसाब से आप समझो कि हमारा तो डेथ रेट ऊपर है, राइट। तो लेकिन न्यू बर्थ तो होते जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ ज़्यादा, ये प्रॉब्लम अराइज हुआ, ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा मॉडल है समझने का पॉपुलेशन ग्रोथ को। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ये मॉडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
इसमें क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्रोडक्टिव एज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी टच कर रहे हैं। यानी कि इसमें यह समझना है कि पहले क्या था, अभी तो कुछ सुधार है इन सब चीज़ों में। जो एज है मैरिज के लिए, जो एज है वो भी काफ़ी कम रखा गया था, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड मेल के लिए तो 21 ईयर्स, राइट, 21 ईयर्स था। तो ये जो एज है वो भी बहुत जल्दी टच कर जा रहे हैं, 18 ईयर्स कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत टच कर जा रहे हैं। और होता भी था, अर्ली चाइल्ड मैरिज होता था, तो पहले ही शादी भी 18 ईयर्स तो बहुत हो गया, करा दो, किसी का 17-15 में भी हो जाता था। तो इससे क्या हुआ, ये जो वो मतलब कोई अगर मदर है, वो अगर अभी 30 ईयर्स की है तो उसकी बेटी जो है वो शी इज़ प्रेग्नेंट, मतलब वो भी एक चाइल्ड को बर्थ देने के, यानी कि ये 3-4 जनरेशन है वो एक साथ एक ही फ्रेम में आराम से आ जाते थे। तो ये प्रॉब्लम क्या था, इसकी वजह से था। अभी इस प्रॉब्लम पे थोड़ा सा काम हुआ है, हमारे मैरिटल एज को भी क्या किया गया है, बढ़ाया गया है गर्ल्स के लिए भी। साथ ही साथ ये उससे होने वाला नहीं है, बोलिए ना, पेपर पे जो रूल्स बनते हैं वो तब तक फॉलो नहीं होंगे जब तक यू आर नॉट अवेयर इनफ। तो अपने आप को अवेयर करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देन आप पेपर पे कोई रूल है। रूल तो बहुत कुछ के लिए है, रूल दहेज के लिए भी है, डॉरी के लिए भी है, लेकिन आप देखो डॉरी आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल फैमिली, एक मतलब जिस भी घर में बेटी है उसके लिए आज भी देखो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दिस इज समथिंग आपको समझना होगा, ये अवेयरनेस आपको अपने अंदर लानी होगी, ये लॉज से कुछ होने वाले नहीं है, राइट। तो समझ आया, ये पूरा मॉडल समझ आया, आई होप ये बहुत क्लियर होगा। तो ये मॉडल करने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि क्या है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब एक ऐसा टाइम आया है जब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कगार पे है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन कहां तक बढ़ गया है, एक्सप्लोजन के कगार पे आ गया है। एक्सप्लोजन क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट, ठीक है। एक्सप्लोजन, explosion is when more than 1/3 people of the total population lives at a place। मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, इतना कि टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन अगर एक जगह पे, एक एरिया में ही इकट्ठा हो जाए, तो उस एरिया में क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। उस जगह पे क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। क्यों, क्योंकि इतना भी मतलब इतना जनसंख्या हो गया कि अभी उससे ज़रूरत ही नहीं है। अभी अज्यूम किया गया है, और इस अज्यूमशन को बहुत जल्दी लोग पूरा कर रहे हैं। जैसे अज्यूम किया गया था 2025 में, लाइक 2025 में जो है इंडिया चाइना को सरपास कर जाएगा, लेकिन चाइना तो आज, इंडिया आज ही चाइना को सरपास कर गया इन 2024 ओनली, राइट। तो हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। 11 जुलाई 1987 was the first time when 5 मिलियन क्रॉस, सॉरी मिलियन बोल रही हूँ, मिलियन तो बहुत छोटी बात हो गई भाई, बिलियन, 5 बिलियन हमने क्रॉस किया था। वर्ल्ड हैज़ क्रॉस्ड 5 बिलियन पॉपुलेशन, इसीलिए 11 जुलाई इज नोन एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इट इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्यों, क्योंकि 11 जुलाई 1987 में 5 बिलियन का मार्क कंप्लीट किया था हमारे वर्ल्ड ने। तो इसलिए ये क्या है, बहुत हजार्डस प्रॉब्लम स्टार्ट होते जा रहा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन हो जाए। अब देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पे कैसे हो रहा है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ, तो देखो क्या हो रहा है कि हमारे बीच, हमारे इंडिया में आप देखो कि मान लो मैं एक होल पॉपुलेशन बना रही हूँ, अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के पॉपुलेशन में क्या हुआ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे, ठीक है।
3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लगभग 3 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, 3 इक्वल पार्ट्स, ऑलमोस्ट 3 इक्वल पार्ट्स कर दो, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए। अब ये क्या हुआ, 1/3 मतलब ये एरिया, राइट, दिस एरिया इज द 1/3 एरिया, ठीक है, पॉपुलेशन का 1/3 एरिया। अब इस पॉपुलेशन का 1/3 एरिया यानी कि सबसे पहले तो देखो कि 2/3 एरिया जो है, मान लो ये हो गया 2/3 एरिया, दिस टोटल इज 2/3 एरिया, ठीक है। 2/3 एरिया जो है ये क्या है, किसके नाम है, डेवलपिंग कंट्रीज के। 2/3 एरिया यानी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किसके है, डेवलपिंग कंट्रीज का। इसमें 2/3 पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्री का है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री तो इसी में समा गए, ठीक है, ये पूरा है डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसमें भी जो 1/3 पार्ट है यानी दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट यानी 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो किसका है, इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना ने इतना दूर कब्जा कर लिया है, मतलब ये पूरा पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया और चाइना का है। समझ सकते हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहाँ से, मतलब किस तरह से हम लोग उसके कितने करीब हैं, और उसमें भी अब इंडिया सरपास कर गया है, यानी इंडिया का पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है, राइट। तो इंडिया जो है वो बहुत जल्दी रैपिडली क्या कर रहा है, पॉपुलेशन के मामले में ग्रो कर रहा है, तो वो रोकना बहुत जरूरी। तो ये क्या है, ये बहुत ही बड़ा थ्रेट सिचुएशन है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो आई होप ये बहुत क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, अब उसके भी क्या है, कुछ रीजंस है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या रीजंस हैं वो देख लेते हैं। रीजंस बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन रीजंस बिहाइंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सबसे पहले क्या रीजन है, सबसे पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन इज बेटर हेल्थ केयर, बेटर हेल्थ केयर, ठीक है। उसके बाद है फूड शॉर्टेज मिनिमाइज्ड, ओके। उसके बाद है लेस डेथ रेट्स, उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन, उसके बाद आता है लेस इन्फेंट्स डेथ्स, ठीक है, लेस इन्फेंट डेथ्स। ये सारा क्या है, दीज आर द बेसिक रीजंस, ठीक है। अभी क्या है साथ में आप देख लो कि जितने भी मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड, बेटर हेल्थ केयर जो भी अब हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स है, मैंने बताया था एंटीबायोटिक्स है, हमारा हेल्थ क्या है बहुत ज़्यादा ही सुधरते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है। मेडिकेशन के मतलब मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा मतलब रेवोल्यूशन आ गया है, तो वो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा हेल्थ काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जो अननेचुरल डेथ्स है, अननेचुरल डेथ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अननेचुरल डेथ्स को। उसके बाद फूड शॉर्टेज, ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से, एग्रीकल्चर में क्या होने की वजह से, रेवोल्यूशन आने की वजह से अब हमारे पास क्या था, बहुत ज़्यादा ही मतलब खाने का भी कोई इशू नहीं था। ये मैं बता रही हूँ कि पास्ट में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ आज तक इतना, जो हम एक्सप्लोजन के कगार पे आ गए, ये क्यों हुआ। फिर हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि आज की पॉपुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है, उसके क्या फैक्टर्स हैं। तो पहली बात तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड का शॉर्टेज जो है वो खत्म हो गया। जैसे फूड शॉर्टेज पहले क्या था, फूड शॉर्टेज था, तो अभी पॉपुलेशन भी कम था, लेकिन जैसे फूड शॉर्टेज खत्म हुआ, रिजॉल्व हुआ ये प्रॉब्लम, फूड शॉर्टेज नहीं होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। उसके बाद आ गया डेथ रेट्स। अब ऑब्वियसली बात है, वैक्सीनेशन वगैरह है,
प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर किसी ने कर रखा है तो डेथ रेट क्या होंगे, ऑब्वियसली घटते चले जाएंगे। उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले बचपन से ही बच्चों को क्या किया गया, सबको क्या किया, इम्यून किया गया। जो इम्यून सिस्टम अगर किसी का स्ट्रांग है तो वो डिजीज से फाइट कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इन्फेंट्स डेथ्स। इन्फेंट डेथ्स में क्या प्रॉब्लम है कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम में छोटे बच्चे जो हैं वो जन्म लेते ही क्या होते थे, मर जाते थे, बिकॉज ऑफ द लेस केयर। ठीक है, न्यूट्रिशनल जो हमारा अभी क्या है, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन अभी क्या है, पहले क्या था, पहले जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से मिल नहीं पाता था, तो बहुत सारे बच्चे जो है मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते थे। तो जैसे क्या होता था कि जो वुमेन है, जिसे जो प्रेग्नेंट वुमेन जिसको कि क्या करना है, बर्थ देना है, मदर और द चाइल्ड बोथ आर नॉट सो हेल्दी। ठीक है, दैट टाइम बोथ वर नॉट सो हेल्दी और उनको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, बच्चे जो हैं वो जन्म लेते के साथ ही मर जाते थे। इन्फेंट्स डेथ के रेट बहुत ज़्यादा थे। इससे होता क्या था, लोग ये सोचते थे कि कम से कम 4-5 करते हैं, उसमें से 1-2 तो बचेगा ही बचेगा। तो वो लोग उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा ही बर्थ करते थे। क्यों? क्योंकि इन्फेंट मरते ही जाते थे, तो उनको भी लगता था कि भाई कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, सर्वाइव करना भी मुश्किल है। तो दैट इज़ वाई ये जो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा था, ये रेट बहुत ज़्यादा था। पर चूंकि अब न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है, इन बच्चों को, जो बच्चे जो जैसे जन्म लेते हैं, आप देखते होंगे जन्म लेते के साथ ही उनको काफ़ी बहुत सारे वैक्सीनेशंस वगैरह दिए जाते हैं। तो ये वैक्सीनेशंस क्या करता है, उनको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, किसी भी तरह के डिजीजेस से सिक्योर करता है, और साथ ही साथ क्या होता है, फिर ये सारे डिजीज सेव करने के बाद इन्फेंट्स जो है वो मरते नहीं हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तब जाके ये थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकता है। तो इन्फेंट डेथ्स को काफ़ी कंट्रोल किया गया है। नाउ वी आर गोइंग, तो समझ आ गया, ये हमारे 6 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हो गए? 6 रीजंस हैं, 6 रीजंस जो कि क्या करता है, ये जो पॉपुलेशन राइज हुआ है पास्ट में, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही रेस्पॉन्सिबल है। अब हमारे क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स affecting population explosion। तो जो भी फैक्टर्स हैं वो एक्सप्लोजन को रोकने के लिए वो क्या क्या हैं, इन फैक्टर्स को पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इन फैक्टर्स में सबसे पहले आता है इलिटरेसी, यानी कि लिटरेसी की बात करते हैं हम। लिटरेसी क्या है? पीपल आर इलिटरेट, ओके, पीपल आर नॉट सो एजुकेटेड। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पीपल को एजुकेट करना। जितने ज़्यादा पीपल एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, समझेंगे चीज़ों को कि रिप्रोडक्शन, जैसे रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये जो है, ये इसी से मैं एक और चीज़ लेती हूँ। दूसरा है ट्रेडिशनल बिलीफ, ट्रेडिशनल बिलीफ्स। ट्रेडिशनल बिलीफ्स में क्या है कि दे वर थिंकिंग दैट चिल्ड्रन, जो चाइल्ड है, चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है, वो क्या है, भगवान का गिफ्ट है, इसको तो कैसे ही नकार सकते हैं। यानी कि हम प्रेगनेंसी को नहीं रोक सकते हैं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी ना हो। क्यों? क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, भगवान को नाराज कर रहे हैं और भगवान को दिया हुआ जो तोहफा है उसको हम ठुकरा रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे, ये जो सुपरस्टिशंस थे, और ये किसके वजह से, अनएजुकेशन की वजह से, मतलब इलिटरेसी की वजह से थे। अगर आपके मतलब आप नॉलेजेबल नहीं हो, पढ़ाई लिखाई नहीं की आपने, तो आप तो ऐसा ही सोचोगे ना। इस ट्रेडिशनल बिलीफ्स और सुपरस्टिशन की वजह से क्या थे, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। आज भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, डिज़ायर ऑफ मेल चाइल्ड, डिज़ायर ऑफ मेल चाइल्ड, इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, इंडिया आज काफ़ी डेवलप्ड है, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आज भी वहीं के वहीं है, कोई सुधार नहीं हुआ है इस प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम तभी सुधरेगा जब लोग समझेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को। किसके? फीमेल चाइल्ड के। फीमेल चाइल्ड होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर वो समझ जाएंगे तो आज भी फीमेल
चाइल्ड को एक बर्डन की तरह देखा जाता है। ज़रूरत है ऐसे पेरेंट्स की जो इस चीज़ को बदले, जो इस सोच को बदले, अपनी फीमेल चाइल्ड को भी उतना ही एजुकेट करें, उनको भी आगे आए, उनको भी मौका दे पढ़ाने और वो करने का। लोग ये सोचते हैं कि एक मेल चाइल्ड तो घर में होना ही चाहिए, तभी हमारे ख़ानदान का, कुल का नाम आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारा जो बुढ़ापा है उसका सहारा भी वही होगा, वही हमें आगे लेके जाएगा, वही हमारे को बुढ़ापा में सेवा करेगा एंड वगैरह वगैरह। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि ये काम एक लड़की भी कर सकती है। आप बस मौका दे के देखो, आप बस बिलीव करो उस लड़की पे कि वो कितना आगे जाएगी, वो बिल्कुल आगे जाएगी। वो हर काम कर सकती है जो आप एक मेल चाइल्ड, आप जिसके लिए एक मेल चाइल्ड चाह रहे हो। तो ये जो डिज़ायर है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है इंडिया से। आज भी इंडिया में ऐसे पढ़े लिखे अच्छे रेप्यूटेड फैमिलीज़ हैं जिनका यही सोचना है कि एक मेल चाइल्ड तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन। फॉर दैट एटलीस्ट वन दे गिव बर्थ टू सो मैनी लाइक चिल्ड्रन। अब गर्ल चाइल्ड होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, एंड दे आर समटाइम्स दे ऑब्वियसली डू लाइक फीमेल फर्टिसाइड, जैसे कि अबॉर्शन वगैरह अननेचुरली वो भी करा देते हैं। वो तो एक काफ़ी इलीगल एक्ट है। अगर वो नहीं भी करा रहे तो दे आर जस्ट गिविंग बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड जस्ट टू गेट वन मेल चाइल्ड एट देयर होम। तो ये बहुत गलत है। इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही क्या कर रहा है, ग्रो करते जा रहा है, विकास करते जा रहा है। इसकी वजह से हमारा लाइफ जो है काफ़ी एक पिन पॉइंट पे आके खड़ा हो गया है कि इधर गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है हमारा लाइफ। तो ये बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है, ये हमें समझना होगा। तो इलिटरेसी, ट्रेडिशनल बिलीव्स, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड, ये सारे क्या है। और ऑब्वियसली वो जो मैंने बोला था इन्फेंट्स डेथ, ये सारे क्या है, दीज आर द फैक्टर्स। इन्फेंट्स डेथ्स वाला भी फैक्टर जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन तक पहुंचने के कगार पे। तो ये क्या है, दीज आर द कॉजेस। अगर इन कॉजेस पे हम लोग वर्क कर ले, इन रीजंस को हम लोग क्या कर सके, जड़ से हटा सके, तो वी कैन जस्ट विल बी अबाउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये समझने के बाद अब जो हमारा पॉपुलेशन है सिंस इतना ग्रो कर गया है, तो इस पॉपुलेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम की वजह से, प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है। सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज पे, फूड पे, ठीक है। फूड पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो अवेलेबल ही नहीं है फूड। अब उस फूड रिसोर्सेज के को समझ लो आप कितना ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए आप देखो क्वालिटी भी काफ़ी घट रही है। क्वालिटी जब घट रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि हेल्थ से भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप देखो बहुत ज़्यादा मिलावटी वाला चीज़ हम लोग खा रहे हैं। तो ये सारा क्या है, फूड रिसोर्सेज पे क्या हो रहा है, एक गहरा दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी बद से बदतर होता चला जा रहा है। नेक्स्ट इज आवर लैंड। लैंड का भी ओवर यूज़ हो रहा है। लैंड भी क्या हो रहा है, ओवर यूज्ड हो रहे हैं। अब इस लैंड के ओवर यूज होने की वजह अब देखो जगह ही नहीं है। मतलब एक सर्वे किया गया था, उनमें बोला गया है कि आज से 500 साल बाद जो होगा, एक इंसान के लिए बस 1 स्क्वायर किलोमीटर जगह बचेगा, बस इतना जगह। उसमें हाउ विल दे बी सर्वाइविंग, हाउ विल बी दे एबल टू सर्वाइव, बहुत मुश्किल है। लाइक इतना मतलब ओवर क्राउडी हो जाएगा हमारा अर्थ। तो ये क्या है, लैंड पे भी बहुत ज़्यादा। अब लैंड की वजह से क्या हो रहा है, लैंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर कर करके हम लोग क्या करें, बहुत ज़्यादा यूज़ करें, ओवर यूज़ करें। इससे क्या हो रहा है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको भी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, राइट। देन कम्स द फॉरेस्ट। उसके बाद फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट से आप देखो कि बहुत कुछ मिलता है, वुड मिल गया, ठीक है, और उसका टिम्बर मिल गया, टिम्बर हो गया। ये सारा चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट का हम लोग बहुत ज़्यादा ही शोषण कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग फॉरेस्ट को। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ करते हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन। अब ये डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन है क्या करना, फॉरेस्ट को हटाना, ठीक, रिमूविंग फॉरेस्ट, रिमूविंग और कटिंग डाउन ट्रीज, और कटिंग डाउन ट्रीज। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करना, पेड़ों को काटना और
मतलब फॉरेस्ट को क्या करना, खत्म करते जाना। किसके लिए? लैंड के लिए। ऑब्वियसली लैंड हम लोग ओवर यूज़ कर चुके हैं, हमारे पास लैंड नहीं है, रहने का जगह नहीं है, तो उसके लिए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, ये सब की वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है। इससे हमारा क्या हो रहा है ना, इससे हमारे एनिमल्स जो है वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट को क्या कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, मतलब मिल ही नहीं रहा है उनको, वो अपने नेचुरल हैबिटेट को क्या कर रहे हैं, मतलब खो रहे हैं, राइट। आप देखते हो कि बहुत ऐसे केसेस आते हैं जबकि लेपर्ड है या लायन है, टाइगर है, वो रोड पे आ गया, राइट। ऑब्वियसली उससे हानि तो जो हुआ, किसी किसी पर्सन इंजर्ड भी हुए लोग, लेकिन इससे समझने वाली बात ये है कि वो क्यों रोड पे आया, बिकॉज उसकी जो खुद की हैबिटेट है, उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है, उस पर तो आपने कब्जा कर रखा है, तो वो कहाँ जाए, वो ऑब्वियस ही बात है, वो तो शहर ही आएगा ना। तो इस हिसाब से हमने फॉरेस्ट को हालत ख़राब करके रखा है फॉरेस्ट का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग प्रॉब्लम में फेस करें। और ये इसका रीज़न क्या है, पॉपुलेशन। इसका रीज़न सेम वही है, पॉपुलेशन, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, अपने डिमांड्स को ही पूरी कर रहे हैं। अब डिमांड्स पूरी करने के लिए हमें फॉरेस्ट को क्या करना पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा चीज़ है। फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करने से और भी बहुत सारे नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या है, तो सॉइल इरोजन में जो लेयर है सॉइल का, चूँकि सॉइल को जो बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, वो होता है रूट्स ऑफ अ प्लांट। कोई भी प्लांट या फिर ट्री का जो रूट होता है वही उस सॉइल को पकड़ के रखता है, जो टॉप सॉइल जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन जब वो ट्री ही हम उखाड़ लिए, जब हमने ट्री को ही फेंक दिया उखाड़ के, जड़ ही नहीं है, वो रूट ही नहीं है, तो रूट है नहीं तो सॉइल को पकड़ के रखने वाला भी कुछ नहीं है। तो जैसे कभी ओवरफ्लो ऑफ वाटर है या विंड है, अगर वो चल गया तो वो क्या होता है, टॉप सॉइल एकदम ही रिमूव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो उस इरोडेड सॉइल का जो इरोजन हो गया, उस इरोडेड प्लेस का फिर कोई काम नहीं रह गया, दैट इज अ बैरन प्लेस, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारा फूड रिक्वायरमेंट्स जो है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। ये हो गया हमारा फॉरेस्ट। उसके बाद आता है वाटर। वाटर जो है वो क्या हो रहा है, गेटिंग पॉल्यूटेड, ठीक है। हमारा वाटर जो है, हमारे पास पानी है लेकिन पीने का पानी नहीं है, राइट। हमारा जो पीने का पानी है उसका स्कैरसिटी हो गया है, इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी पानी है वो दोज आर नॉट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। इवन कुछ तो ऐसे भी पानी है जिसको कि आप कोई घर के कोई भी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, नॉट फॉर किचन यूज़, नॉट फॉर वॉशिंग योर क्लोथ्स, नॉट फॉर लाइक डूइंग एनी यूटेंसिल्स, या कोई भी तरह का चीज़ आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, पॉइजनस वाटर है। और वो वाटर कहाँ से पॉइजनस हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज से हो रहा है। इंडस्ट्रीज में जैसे डाई इंडस्ट्री है, वहाँ से जो वेस्ट निकलते हैं, रिड्यूस थिंग निकलते हैं, रिड्यूस वाटर निकलते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो तो आपके वाटर में ही जाते हैं। और वाटर में जाके वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, और क्या होता है, वो रिमूव नहीं होते, इतने टॉक्सिक होते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो रिमूव नहीं हो सकते हैं। तो इससे हमारा वाटर क्या हो रहा है, काफ़ी पॉल्यूटेड हो रहा है। अब उस वाटर का पीने से ऑब्वियसली हमारे में काफ़ी डिजीजेस हो सकते हैं, तो वो वाटर हम पी नहीं सकते हैं। तो हमारा जो वाटर का जो अमाउंट है, आज आप देखो वाटर खरीदते हैं लोग, ठीक है, वाटर को भी क्या करना पड़ रहा है, खरीदने, पैसा देके हम लोग पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब शॉर्टेज हो गया है पीने के पानी का। आप जितना प्योर वाटर चाहिए उतना पैसा पे करो। एक टाइम तो ऐसा जरूर आएगा व्हेन वी विल बी लाइक गेटिंग द वाटर इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। जो प्राइस है ना पेट्रोल का, वो प्राइस हम लोग को पे करना पड़ेगा, किसका, पानी का। तो सोचो वो दिन कैसा होगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग समझ रहे हैं तो व्हाई नॉट टू सॉल्व इट नाउ, राइट। ये हमारा कंसर्न है। तो ये हमारे हो गए प्रेशर और नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद और आता है जैसे मिनरल्स पे। तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर द रिसोर्सेज विच इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक बार खत्म हो गया तो फिर ये दोबारा होने वाला नहीं है, लेकिन इस पे भी बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा है, बोझा हो रहा है, हम लोग उस पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स तो पूरा करना ही होगा। आयरन का रिक्वायरमेंट्स है, आप देखो हर जगह जो बन रहा है, ब्रिजेस, पुल, टावर्स, हर जगह तो आप मिनरल से यूज़ हो रहा है। तो ये सारे जो यूज़ होते हैं चीज़ें, उन सारे यूज़ को क्या करना है, कम भी नहीं कर सकते, बिकॉज पॉपुलेशन है, रिक्वायरमेंट्स है, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करें। हम लोग मिनरल्स का ओवर यूज़ कर रहे हैं, राइट, मेटल्स नॉन मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या हो रहा है, एक प्रेशर हो रहा है। तो यहाँ पे बस 2-3 चीज़ समझिएगा, हमें कैसा ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। हमें कैसा ग्रोथ चाहिए, हमें चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब द ग्रोथ in which
present requirements are fulfilled without harming the future generations resources, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एंड दैट ओनली इज आवर गोल कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, एक ऐसा ग्रोथ जिसमें हम लोग प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे। वी विल नॉट वेस्ट द फ्यूचर थिंग्स, लाइक फ्यूचर के एनर्जी को भी, फ्यूचर के चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, बचा के रखेंगे। इसमें एक जो हमारा यूजेस है नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें एनर्जी को भी ऐड जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करें, एनर्जी का भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। आप देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इलेक्ट्रिसिटी का इतना इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा, और एनर्जी जो है हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा इसमें रोल आएगा फॉसिल फ्यूल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का, जिसमें कि पेट्रोलियम हो गया, राइट। आप देखो पेट्रोलियम जो हम लोग कर रहे हैं, पेट्रोलियम भी क्या है, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, वी विल नॉट गेट एनी पेट्रोल, तो वी हैव टू स्विच टू सच लाइक एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हमें को मुफ्त में मिलती है और एंडलेस है, राइट। ऑब्वियसली नॉन कन्वेंशनल है, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, लेकिन हमें क्या करना है, उसी पे हम लोग को क्या करना है, रिलायंट होना है, रेदर दैन बीइंग रिलायंट ऑन दीज एनर्जीज एंड ओवर यूजिंग दिस। तो हमें क्या चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ ही एकमात्र सोल्यूशन है कि हम अपने चीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर, ये तो समझ आ गया। अब ये पॉपुलेशन रुकेगा कैसे, इस पॉपुलेशन का कंट्रोल कैसे होगा, तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा एक ही चीज से, एंड दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन जो है वही एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्शन तरीका है पेट्रोल। अब इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो है मेधा गुरु की, आप उसको जाओ, मैं लिंक डलवा दूंगी यहाँ कहीं आई बटन में, उसमें आपको दिख जाएगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स का एक डेडिकेटेड वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, सब कुछ उसमें अच्छे से डिटेल में किया हुआ है, तो वो आप जरूर देख लेना, इससे आपका ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं इसको एक शॉर्ट में एक डिटेल दे देती हूँ कि हमें करना क्या। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब मेल एंड फीमेल को मतलब मेल का जो स्पर्म सेल है और फीमेल का जो एग सेल है उसको मीट ही ना करने देना, यानी कि मीट ही नहीं होगा, फर्टिलाइज्ड ही नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है, वी हैव टू थिंग्स, एक तो बर्थ ही नहीं करना है, कंट्रोल बर्थ, या फिर दूसरा है बर्थ गैप्स, ठीक है। एक है कि कंट्रोल कर लेना है, मतलब बर्थ होगा ही नहीं, दूसरा है कि गैप देना है, दो बच्चों के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या मेजर्स हैं, कंट्रोल मेजर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, ठीक है। सबसे पहला आता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या हुआ कि हार्मोन्स को ही कंट्रोल करना। कौन सा हार्मोन, FSD, FSH, ठीक है, ये होता है, FSD नहीं, FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी फॉलिकल्स को जो स्टिमुलेट करता है, फिर फॉलिकल्स जो है वो क्या करता है, एग ओव्यूलेट करता है, फिर जाके हमारा एग जो है वो आगे जाके फर्टिलाइज्ड होता है और बर्थ होता है, राइट। उसी हार्मोन को अगर हम लोग डिस्टर्ब कर दें, हार्मोनल को क्या करें, इम्बैलेंस कर दें, तो हमारा ये क्या होगा, ओव्यूल यानी एग जो है वो स्टिमुलेट ओव्यूलेट ही नहीं होगा, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। देन कम्स द उसके बाद देखो ये हो गया, उसका सर्जरी मेथड है, सर्जरी मेथड। अब ये सर्जरी मेथड में दो तरह की सर्जरी मेथड होते हैं, एक है वेस्टोमी,
इसमें क्या होता है, वैस डेफरेंस, यानी कि मेल में होता है। ये किस में होता है, मेल में होता है। मेल के वैस डेफरेंस को, यानी कि आप देखो ऐसे करके होता है ना मेल में, उसके बाद यहाँ पे होता है ऐसे, ये वाला जो डक्ट होता है इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं। मतलब स्पर्म जो है वो इसी के थ्रू क्या होता है, ऊपर जाता है। स्पर्म जो है वैस डेफरेंस कहते हैं इसको, ये इसी के थ्रू क्या होता है, ऊपर जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहीं पे क्या करते हैं, कट कर देते हैं यहाँ पे, और ताकि कि जो स्पर्म जो बने वो ऊपर जा ही ना पाए और आगे का प्रोसेस हो ही ना पाए। तो उस ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू उसको क्या करते हैं, टाई कर देते हैं, कट करके टाई करते हैं या रिमूव भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यही चीज़ फीमेल में, अगर मैं यही चीज़ फीमेल में देखूँ तो फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी। और इसमें किस ट्यूब की बात हो रही है, तो फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। और ये किस में होता है, तो फीमेल में होता है, फीमेल में होता है, और ये मेल में होता है। तो वैक्सटॉमी हो गया, वैक्सटॉमी हो गया कि मेल के वैस डेफरेंस को कट करना, और फीमेल का जो ये है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे क्या करना, कट करना और टाई करना। इससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो एंटर ही नहीं करेगा, जब वो स्पर्म है वो एंटर ही नहीं करेगा। तो स्पर्म जो है मतलब एग से क्या होगा, मीट नहीं करेगा, राइट। स्पर्म एंटर तो करेगा लेकिन वो एग से मीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एग को रोक रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्पर्म को रोक रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या है, सर्जरी मेथड है, बेस्ट मेथड है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन है, राइट। दिस आर द परमानेंट सोल्यूशन। हार्मोनल हो गया, ये हो गया। एक आता है कॉपर टी, कॉपर टी। कॉपर टी सोल्यूशन में क्या होता है, आपके टी टाइप का ऐसा एक जो है मतलब कॉपर का बना होता है, उसको अगर आप सर्विक्स में डाला जाता है, डालोगे तो वो क्या होता है, आपके मतलब जो आपका यूट्रस है, यूट्रस जो है उसको क्या करता है, मतलब इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट इन द सेंस वो उसको डिस्टर्ब करता है, उसके न्यूट्रिशन को हटा देता है। तो जो फर्टिलाइज्ड फीटस है वो वहाँ पे फीटस बनेगा ही नहीं, एम्ब्रियो जो है उसके डेवलपमेंट को ही रोक दिया जाएगा, इम्प्लांटेशन को ही रोक दिया जाएगा। तो इस तरह से कॉपर टी मेथड, इस टाइप के बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल्स मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन इज द वन ऑफ द मेथड। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, वो है कॉन्डोम्स, जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग का है बैरियर मेथड। ये हम लोग का क्या है, बैरियर मेथड। अब ये बैरियर मेथड जो होता है, ये बैरियर मेथड क्या है, बैरियर मेथड्स जो हैं वो क्या करते हैं, मेल और फीमेल के ऑर्गन को भी क्या करते हैं, टच में आने नहीं देते हैं, मेल और फीमेल के ऑर्गन को भी कांटेक्ट में आने नहीं देते हैं। इसको क्या है, ये बैरियर मेथड जो है ये क्या करता है, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, कोई भी एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उनको भी क्या करता है, रोकता है। इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, कोई भी आप क्लिनिकल प्लेस पे जाओगे, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओगे तो कॉन्डम्स आपको मुफ्त में दिया जाता है। क्यों, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू प्रमोट कॉन्डम्स, राइट, सो दैट कि पीपल, और कॉन्डम जो होता है दो होता है, एक फीमेल यूज़ करती है और एक मेल यूज़ करते हैं, दोनों कॉन्डम होता है। तो फीमेल भी यूज़ कर सकती है, ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, डायफ्राम बोलते हैं, बहुत सारा नाम है उसका। तो ये, तो वो क्या हो गया, उस टाइप के कॉन्डम्स में या फिर में, इसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप एसटीडीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो। बिकॉज आज के डेट में पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, साथ ही साथ एचआईवीज़ वगैरह भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत लोग इसके इन्फेक्ट हो रहे हैं इससे, स्पेशली दोज लाइक लेबर कैटेगरी के लोग, जो कि क्या है, जैसे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, वो लोग क्या होते हैं, बहुत दिन दिन तक अपने घर से दूर रहते हैं। तो फॉर देम ये क्या होता है, सेफ सेक्स नहीं करने की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से क्या है, 1 से 2, 2 से 3 लोग क्या होते हैं, इन्फेक्ट होते चले जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, इसको भी रोकता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है कॉन्डोम्स, राइट। निरोध पहला ब्रांड था कॉन्डोम का, और ये क्या है, सबसे पहले उसी को यूज़ किया गया था। तो ये हो गया हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल का पूरा चैप्टर। इस पे हमने सारे चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, क्या मेजर्स हैं, क्या 3 रेवोल्यूशन हुए थे जिसके वजह से पॉपुलेशन ने ज़्यादा ग्रोथ किया, हर तरह के कॉजेज़ पे हमने डिस्कस किया है, हर तरह के मेथड्स को समझा है ताकि हम कैसे कंट्रोल कर सकें। तो आई होप आज का ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई होप आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। हमने ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आई होप आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छे समझ आया होगा। देखा, हो गया ना चैप्टर फिनिश, वो भी कितने ईजी वे में। अगर आपको आज का ये ईजी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा।
बेल आइकन जरूर से दबा लेना, इससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए हमें फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम, हम इंस्टाग्राम में भी हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कर लो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।